नमस्कार, मैं डॉक्टर सुप्रीत आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में स्वागत करता हूं। आज 10 जनवरी है। सबसे पहले हम पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड हुए मौसम के अवलोकनों को देखेंगे। तो घने से बहुत घने कोहरी जहां पे विजिबिलिटी 50 मीटर से कम होती है वो जम्मू, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पश्चिम राजस्थान के साथ साथ बिहार से प्राप्त हुई है। और घने कोहरे की स्थिति जहाँ पे दृश्यता या विजिबिलिटी 50 से 199 मीटर के बीच में होती है वो एक आधा स्थान उत्तराखंड, दिल्ली, सब हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ साथ उड़ीसा से भी प्राप्त हुई है। अगर शीत दिवस की बात करें तो भीषण शीत दिवस से लेके शीत दिवस की स्थिति बिहार के कुछ हिस्सों से प्राप्त हुई है। उसके अलावा शीत दिवस की स्थिति राजस्थान से भी प्राप्त हुई है। अगर हम शीत लहर की बात करें तो शीतलहर से भीषण शीतलहर की स्थिति कुछ इलाकों जो कि हिमाचल प्रदेश, बिहार और उसके अलावा शीतलहर की स्थिति पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, झारखंड, उड़ीसा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक से भी प्राप्त हुई है। अगर हम ग्राउंड फ्रॉस्ट या पाले की बात करें तो एक आधा स्थान उत्तराखंड से भी प्राप्त हुई है। अब हम आज की परिचर्चा के मुख्य बिंदु को देखेंगे। जो कल दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक जो गहन अवदाव का क्षेत्र बना हुआ था, आज वो कमजोर होकर उत्तर पूर्वी श्रीलंका तट के पास दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक अवदाव में बदल गया है। और उसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत और बिहार में अगले 5 से 7 दिनों के दौरान और मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों में अगले 1 से 3 दिन के दौरान सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की बहुत संभावना व्यक्त की गई है। अगर हम शीत दिवस की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में 10 तारीख को, राजस्थान में 10 से 11, बिहार में 10 से 14 जनवरी के दौरान शीत दिवस की स्थिति बने रहने की संभावना व्यक्त की गई है। अगर हम शीतलहर की बात करें तो राजस्थान के कुछ इलाकों में 12 से 13 तारीख को शीतलहर से लेकर भीषण शीतलहर की स्थिति बनी रहने की संभावना व्यक्त की गई है। और उसके अलावा राजस्थान में 11 से 14 तारीख के दौरान, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उड़ीसा में 11 से 12 जनवरी के दौरान, उसके अलावा उत्तराखंड, झारखंड और उत्तरी आंतरिक कर्नाटका में 11 जनवरी को शीतलहर की स्थिति होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। अब हम अपने क्षेत्र में जो सिनॉप्टिक सिस्टम है उस पर देखेंगे। जो कल एक दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर जो एक गहन अवदाव का क्षेत्र बना हुआ था वो पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ के और कमजोर होके आज सुबह एक अवदाव में बदल गया जो कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में उत्तर पूर्वी श्रीलंका के तट के आसपास स्थित था। ये सिस्टम पिछले 6 घंटों के दौरान 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ा और आज 8:30 बजे उसी क्षेत्र में केंद्रित था। इस सिस्टम के पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते रहने और आज दोपहर या शाम तक त्रिकोमाली और जाफना के बीच में जो मुलाई टीवू है उसके पास एक अवदाव के रूप में उत्तरी श्रीलंका तट को पार करने की भी बहुत संभावनाएं व्यक्त की गई है। उसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पाकिस्तान से सटे पंजाब के ऊपर जो निचले क्षोभ मंडल में एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके साथ साथ एक ट्रफ भी चल रहा है जो 71 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के साथ लैटिट्यूड 30 डिग्री नॉर्थ के उत्तर दिशा में स्थित है। उसके अलावा हरियाणा के ऊपर भी एक निम्न क्षोभ मंडल में एक और अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। उसके अलावा सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जिसकी कोर विंड्स की गति 190 नॉट्स की गति से चल रही है उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर। उसके अलावा उत्तर पूर्वी असम और उसके आसपास भी एक निम्न क्षोभ मंडल में एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। अब हम अगले 7 दिनों के लिए न्यूनतम तापमान या रात्रि तापमान की पूर्वानुमान को देखेंगे। तो उत्तर पश्चिम भारत और मध्य प्रदेश में अगले 7 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना व्यक्त नहीं की गई है। उसके अलावा विदर्भ और छत्तीसगढ़ में अगले 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना व्यक्त की गई है। उसके बाद अगले 3 दिनों तक इसमें कोई खास बदलाव होने की संभावना व्यक्त नहीं की गई है। अगर पूर्वी भारत की बात करें तो वहाँ पे अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना व्यक्त की गई है और उसके बाद के अगले 5 दिनों तक कोई खास बदलाव नहीं
नहीं होगा। अगर पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो वहाँ पे अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना व्यक्त की गई है, लेकिन उसके बाद अगले 4 दिनों तक इसमें कोई खास बदलाव होने की संभावना व्यक्त नहीं की गई है। महाराष्ट्र में अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है, लेकिन उसके बाद के अगले 3 दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी और उसके बाद के अगले 2 दिनों में तक उसमें कोई और खास बदलाव नहीं होगा। और गुजरात राज्य की बात करें तो वहाँ अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होने की संभावना व्यक्त की गई है, लेकिन उसके बाद के अगले 2 दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की धीरे धीरे बढ़ोतरी हो गई है। उसके बाद अगले 3 दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की धीरे धीरे गिरावट होने की संभावना व्यक्त की गई है। अब हम अगले 7 दिनों के लिए सब डिवीजन वाइज वेदर मौसम की चेतावनियों को देखेंगे। तो आज पहले दिन के लिए पंजाब, हरियाणा और साथ साथ राजस्थान, बिहार और तमिलनाडु में ऑरेंज वार्निंग दी गई है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में घने से अति कोहरे के साथ साथ शीतलहर और शीत दिवस की चेतावनी दी गई है। ऑरेंज वार्निंग इसके लिए दी गई है। बिहार में घने कोहरा छाया रहेगा, साथ साथ शीत दिवस की चेतावनी दी गई है, वहाँ पे ऑरेंज वार्निंग इसलिए दी गई है। और अगर तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ पे एकाध स्थानों पे भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है, साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात भी हो सकती है, और साथ साथ यहाँ पे तेज सतही हवाएं चलने की भी संभावना व्यक्त की गई है। ऑरेंज वार्निंग इसलिए दी गई है। अगर हम येलो वार्निंग की बात करें तो जम्मू कश्मीर में घने कोहरे के लिए, उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में घने कोहरे के साथ साथ शीतलहर के लिए, और उसके बाद अगर हम बात करें उत्तराखंड के लिए तो वहाँ पे भी शीतलहर और घने कोहरे के लिए येलो वार्निंग दी गई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सभी हिमालयन पश्चिम बंगाल और हमारे असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में घने कोहरे के लिए और येलो वार्निंग दी गई है। सब हिमालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम में शीत दिवस की भी चेतावनी दी गई है। और अगर हम शीतलहर की बात करें तो उत्तरी आंतरिक कर्नाटका, उड़ीसा और झारखंड में येलो वार्निंग दी गई है। यहाँ पे शीतलहर होने की संभावना व्यक्त की गई है। आगे की अगर हम 3 दिन की बात करें 11 से 13 तारीख के बीच में, तो जो ऑरेंज वार्निंग है दूसरे दिन के लिए वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार में जारी रहेगी। तीसरे दिन ऑरेंज अलर्ट केवल ऑरेंज वार्निंग केवल राजस्थान और बिहार के लिए जारी रहेगी, और चौथे दिन केवल बिहार के लिए। अगर हम येलो अलर्ट घने कोहरे के लिए बात करें तो जम्मू कश्मीर में कल भी जारी रहेगी घने कोहरे की चेतावनी, येलो वार्निंग दी गई है, लेकिन उसके बाद वहाँ वार्निंग नहीं दी गई है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे कल के लिए कोहरे और शीतलहर की चेतावनी जारी रहेगी। उसके बाद से अगले 3 दिनों तक वहाँ पे केवल घने कोहरे की चेतावनी के लिए येलो वार्निंग दी गई है। उत्तराखंड के लिए भी अगले 3 दिन तक घने कोहरे जारी रहेगा, साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी अगले 3 दिनों तक घना कोहरा जारी रहेगा। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो कल शीतलहर की चेतावनी दी गई है 11 तारीख के लिए। उसके अलावा शीतलहर की चेतावनी येलो वार्निंग राजस्थान के लिए चौथे दिन के लिए दी गई है, और चौथे दिन के लिए असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में कोहरे की चेतावनी भी दी गई है। अब अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो कल भारी वर्षा एकाध स्थानों पर तमिलनाडु में उसकी चेतावनी दी गई है, साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी दी गई है, जो कि तीसरे दिन भी वज्रपात और मेघ गर्जन की चेतावनी जारी रहेगी तमिलनाडु में। अब हम 5वें से 7वें दिन की चेतावनी को देखेंगे। तो आप जैसा कि चित्र में देख सकते हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार में अगले 3 दिनों तक घने कोहरे के लिए और येलो वार्निंग दी गई है, ये चेतावनी जारी रहेगी। और बिहार में 5वें दिन या 14 तारीख को शीत दिवस की भी चेतावनी दी गई है, और 5-14 तारीख को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ साथ असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में भी घने कोहरे की चेतावनी दी गई है। अगर हम 15 की बात करें तो 15-16 में जैसा कि पहले बता चुके हैं घने कोहरे की चेतावनी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार में जारी रहेगी। अब हम मछुआरों की चेतावनी के बारे में देखेंगे। आप भारत के सुदूर दक्षिण कोने में आप देख सकते हैं यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में कुछ क्षेत्र और श्रीलंका तट के आसपास कुछ क्षेत्र भूरे रंग से मार्क किए हुए हैं। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि अगले 3 दिनों के दौरान ये जो चिन्हित क्षेत्र है वहाँ पे ना जाएं, क्योंकि वहाँ पे तूफानी हवाएं बह सकती हैं। अब हम सुबह के समय जहाँ पे घने और बहुत घने कोहरे के कारण ऑरेंज वार्निंग दी गई है, वहाँ पे प्रभाव जो पड़ सकते हैं परिवहन और विमान क्षेत्र पे, उसमें हवाई अड्डों, राजमार्गों और रेलवे मार्गों पर प्रभाव पड़ सकता है। धीमी यात्रा के साथ साथ कठिन ड्राइविंग परिस्थितियाँ भी बनी रह सकती हैं। अगर सावधानी नहीं बरती गई तो इसमें सड़क यातायात दुर्घटनाएं हो सकती है।
अगर पावर सेक्टर की बात करें, बिजली के क्षेत्र की बात करें, तो बहुत घने कोहरे वाले मार्गों में बिजली लाइनों के ट्रिप होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। अगर मानव स्वास्थ्य संबंधित प्रभाव की बात करें तो फेफड़ों से संबंधित प्रभाव पड़ सकता है। साथ साथ जिन को अस्थमा, ब्रोंकाइटिस से पीड़ित लोगों को भी प्रभाव पड़ सकता है और साथ साथ आंखों में जलन हो सकती है। और जो सुझाई गई कार्रवाई है परिवहन और विमान क्षेत्र के लिए, उसमें वाहन चलाते समय या किसी भी परिवहन से यात्रा करते समय सावधानी बरतें। वाहन चलाते समय फॉग लाइट का उपयोग करें और जो हाई बीम है वो फॉग में यूज़ नहीं करें। उसके अलावा यात्रा के कार्यक्रम के लिए आप एयरलाइन, रेलवे और राज्य परिवहन जो संस्थान है उनके संपर्क में रहें। अद्यतन जानकारी के लिए बिजली क्षेत्र के को सलाह दी जाती है कि रखरखाव टीम को तैयार रखें और मानव स्वास्थ्य की में जो सुझाई की कार्रवाई है उसके अनुसार आप आपातकालीन स्थिति को छोड़कर बाहर जाने से बचें और अगर बाहर जाए तो चेहरे को ढक के रखें। आज के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी और अपडेट्स के लिए आप हमारे वेबसाइट से जुड़ सकते हैं मौसम.imd.gov.in। हमारे मौसम ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।